अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब है। आज का हमारा जो मौजू है ये कब्ज़ के बारे में है। कब्ज़ कई किस्म की होती है, लेकिन जो आज हम जिस किस्म को बयान करेंगे वो मैदे और आंतड़ियों की खुश्की की कब्ज़ होगी, यानी सौदावी कब्ज़ होगी, जिसमें सौदा का मादा जो है वो बढ़कर मैदे और आंतड़ियों में सोजिश पैदा कर देगा। इस कब्ज़ को उज़लाती कब्ज़ कहते हैं और दायमी कब्ज़ कहते हैं। कि अक्सर ये सुना गया है कि यार मुझे दायमी कब्ज़ है, मैं दायमी कब्ज़ का मरीज़ हूँ। तो दायमी कब्ज़ के वही मरीज़ होते हैं जो खुश्की के मरीज़ होते हैं और उज़लाती सोजिश के मरीज़ होते हैं। और ये कब्ज़ जो है अक्सर बेशतर शदीद होती है, यानी बहुत सख्त होती है। कई दिन तक उन लोगों को पखाना नहीं आता और पेट में सुद्दे बन जाते हैं और ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो इस किस्म की कब्ज़ जो होती है उसमें रिया यानी हवा, नफ़ख और नफ़ख़े शिकम ज़्यादा होती है। तो इसका सबब जो है, जैसा कि पहले भी बताया है कि वो मैदे की सोजिश, मैदे का वरम, आंतड़ियों की सोजिश, आंतड़ियों का वरम है। और इसका दूसरा सबब ये है कि मरीज़ जो है वो खुश्क चीज़ें खाता है, जैसे कि दालें, आलू गोभी और बड़ा गोश्त और आलू पालक वगैरह, मटर और जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं, कोफ्ते बड़े गोश्त के बने हुए, और खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाता है, जिससे दिन ब दिन उसका मैदा सोजिशनाक हो जाता है और मैदे में हवा, गैस बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, मैदे में कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। क्योंकि मुसलसल खट्टी चीज़ें, खुश्क चीज़ें खाने से मैदा ख़राब हो जाता है। मैदे में मुसलसल गैस हवा रहने की वजह से मैदे में मज़ीद सोजिश हो जाती है, जिसको मरीज़ बर्दाश्त नहीं करता और बाद का दर्द भी होना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ का करूरा यानी छोटा पेशाब जो है वो सुर्ख रंग का आता है और आम तौर पर ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो दुबले पतले होते हैं। तो इसका आसान तरीन जो इलाज है वो ये है कि सना मक्की और तेज़पात ये दोनों बराबर वज़न में ले लें और इनको पीस कर पाउडर बना लें। 2 रत्ती से 1 माशा हमरा ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें तो ये दायमी कब्ज़ का ख़ात्मा कर देगी और मरीज़ जो है उसकी तबीयत खुशहाल और फ्रेश होगी। मैदे और आंतड़ियों की सोजिश दूर हो जाएगी, पखाना बर वक़्त खुल के आएगा, मरीज़ का दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएगा। तो ये है आसान तरीन इलाज। और इसमें मरीज़ जो परहेज़ करेगा वो खट्टी चीज़ें और खुश्क चीज़ें होंगी। जैसा कि पहले बताया है कि हर किस्म की खुश्क चीज़ें जो हैं उनसे बचना होगा, परहेज़ करना होगा। जिस तरह के बड़ा गोश्त है, चने की दाल है और ब्रॉयलर मुर्ग है और खट्टी चीज़ें हैं, वो नुकसानदेह हैं। वमा अलैहि।